In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Hello friends, Assalamu alaikum. I am Abu Bakr. I hope that you are all doing well. मैं आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूँ। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। आज हम पढ़ने वाले हैं एक मॉडर्न पोएम। मॉडर्न पोएम का नाम है जी हॉक रोस्टिंग। हॉक का मतलब है बाज, एक परिंदा, और रोस्टिंग का मतलब है बसेरा या रहने की जगह। बाज का बसेरा भी हम इसे अगर उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो बाज का बसेरा भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसे लिखने वाले हैं मॉडर्न राइटर हैं जी टेड ह्यूज। बेसिकली इस पोएम में जो है बात हो रही है गरूर की, बात हो रही है एरोगेंसी की, कि एक परिंदा जो है वो कितना एरोगेंट हो सकता है। फिर उसे पर्सोनीफाई किया है, उसे जो है हम रिलेट कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग के साथ, इंसानों के साथ। ठीक है, कि एक गरूर करने वाले इंसान की ज़िंदगी क्या होती है। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम ये एक बुक है लुपरकाल, इसमें ये पब्लिश करवाई गई 1960 में। ठीक है, उसके बाद ये उस टाइम की जो है फेमस पोएम थी। उसके बाद इसको जो मतलब उनके स्कूल का जो करिकुलम है, जो उनका निसाब है, उसमें भी ये ऐड की गई। ये मोनोलॉग है। मोनोलॉग क्या होता है कि एक राइटर जब खुद से बातें करे, हम कलामी करे, तो उसे मोनोलॉग कहते हैं, जिसे सुनने वाला कोई ना हो, जिसकी ऑडियंस कोई ना हो। अब ये वो कहता है कि इट्स अ मोनोलॉग ऑफ अ रैप्टर। रैप्टर एक ऐसा जानदार होता है जिसकी खुराक जो है वो दूसरे जानदारों की ज़िंदगी होती है। अब वो कहता है गिवन द पावर ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। अब राइटर ने एक रैप्टर को ह्यूमन थिंकिंग दी है और फिर उसे पर्सोनीफाई किया है। हॉक रोस्टिंग जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, टोल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हॉक। ठीक है, कि एक परिंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है। अब उसमें डिटेल किन चीज़ों की है कि वो चीज़ें जो कुदरत की तरफ से उसे मुयस्सर हैं, उसे दस्तयाब हैं, तो ये उनकी बात करता है। जब हम पोएम पढ़ेंगे तो आपको आसानी से जो है इसकी समझ आ जाएगी। शुरू करते हैं अपनी पोएम को। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इसे जो है लाइन बाय लाइन जो है इसकी समरी देखते हैं। आई सिट इन द टॉप ऑफ वुड, माई आइज़ क्लोज्ड। मैं जंगल में सबसे ऊंची शाख पर बैठता हूँ और जब मेरी आंखें बंद होती हैं, इन एक्शन नो फॉल्स फिंग ड्रीम। वो कोई अमल नहीं कर रही होती और ना ही वो मुझे झूठा ख्वाब दिखाती हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि जब मैं जंगल में सबसे ऊंचे दरख्त पर बैठता हूँ तो मेरी आंखें बंद होती हैं, वो कोई एक्शन नहीं करती, लेकिन वो मुझे झूठा ख्वाब भी नहीं दिखाती। बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट आर इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल एंड ईट। फिर वो कहता है कि मेरे झुके हुए सर और झुके हुए पाँव जब होते हैं या मैं नींद में होता हूँ, तब भी मैं कोई झूठा ख्वाब नहीं देखता। तो उस वक्त मैं क्या कर रहा होता हूँ? मैं उस वक्त अपने शिकार को मारने और खाने की प्लानिंग करता होता हूँ। ये रिहर्स का मतलब है रिहर्सल करना, प्लानिंग करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड में क्या कहता है जी? दरख्त की ऊंची शाख पर बैठता हूँ, मेरी आंखें मुझे कोई झूठा ख्वाब नहीं दिखाती। जब मेरे झुके हुए सर और झुके हुए पैर होते हैं तो उस टाइम मैं अपने शिकार को मारने और खाने की रिहर्सल कर रहा होता हूँ। अगला स्टैंडर्ड देखते हैं जी। कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज, लंबे दरख्तों की सहूलियात, द एयर बियॉन्ड सी एंड द सन रेज, हवा का झुकाव और सूरज की किरणें, आर ऑफ एडवांटेज टू मी। ये सब मेरे फ़ायदे के लिए हैं, ये मेरे मफाद के लिए हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि ये चीज़ें मेरे लिए बनाई गई हैं। एंड द अर्थ फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन, और ज़मीन का जो फेस है, जो ज़मीन का जो चेहरा है, वो मेरी तरफ है, ताकि मैं अपने शिकार को देख सकूं, उसे ढूंढ सकूं या मुशाहिदा कर सकूं। वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि खुदा की जितनी भी नेमतें हैं वो मेरे लिए बनाई गई हैं। ये फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार्क, कि मेरे पैर खुरदरी छाल से जकड़े हुए हैं, कि मेरे पैर खुरदरी छाल से जकड़े हुए हैं। कि वो ये कहना चाह रहा है कि जब एक किसी खुरदरी छाल में पैर जकड़े हुए हों तो वो डगमगा नहीं सकते। वो ये कहना चाह रहा है कि मेरे पैर जो हैं वो डगमगाते नहीं हैं। इट टुक द होल क्रिएशन टू प्रोड्यूस माई फुट माई ईच फिदर, कि खुदा ने पूरी तख्लीक के साथ मेरे पैरों को बनाया और मेरे हर पैर को। नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट, कि मैं अब तख्लीक सारी को अपने पाँव में रखता हूँ। इससे जी ज़्यादा गरूर नहीं हो सकता जितना वो कर रहा है। चौथा स्टैंडर्ड देखते हैं। आर फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली। ठीक है, वो कहता है मेरी उड़ान जो है वो बहुत ऊंची है और मैं अपने शिकार को घुमाता हूँ, ऐसा रिवॉल्व करता हूँ ऐसा से।
پھر وہ کہتا ہے آئی کل ویئر آئی پلیز بیکاز اٹس آل مائن. وہ کہتا ہے میں اسے مار دیتا ہوں جہاں پلیز ہوتا ہوں، جہاں مطلب جہاں مجھے خوشی ملتی ہے، کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں اسے مار دیتا ہوں کیونکہ یہ سب کچھ میرا ہے. دیر از نو فسٹری ان مائی باڈی. میرے جسم میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، میرا جسم بالکل کمپلیٹ ہے. مائی مینرز آر ٹیئرنگ آف ہیڈز. اور وہ کہتا ہے کہ جو شکار کرنے کے میرے مینرز ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ سر کو پھاڑنا ہے. وہ سر پر حملہ کرتا ہے کسی بھی جاندار کا، کیونکہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں سوچ پر پہلے حملہ کرتا ہوں. اگر ہم اسے ہیومن سے پرسونیفائی کریں، اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ انسان دوسروں کی سوچ پر قابض ہونا چاہتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے دی الاٹمنٹ آف ڈیتھ. ڈیتھ کی الاٹمنٹ، کہ میں جسے بھی مارنا چاہوں تو مار سکتا ہوں. فار دا ون پاتھ آف مائی فلائٹ از ڈائریکٹ تھرو دا بونز آف دا لیونگ. پھر نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میری پرواز کا ایک راستہ سیدھا ہے. فار دا ون پاتھ آف مائی فلائٹ از ڈائریکٹ، کہاں تک جاتا ہے؟ تھرو دا بونز آف دا لیونگ، جانداروں کی ہڈیوں تک. نو آرگومنٹ اسرٹ مائی رائٹ، کہ میری جو پرواز ہے اس کا راستہ جو ہے سیدھا ہے. وہ کہاں تک جاتا ہے؟ جانداروں کی ہڈیوں تک. آرگومنٹس اسرٹ مائی رائٹ، کہ کوئی بھی دلیل میرے حق کو نہیں روک سکتی. یہ میرا رائٹ ہے کہ میں جسے چاہوں مار دوں، جسے چاہوں موت الاٹ کر دوں. آخری سٹینزا جی وہ کہتا ہے دا سن از بیہائنڈ می، کہ سورج جو ہے وہ میرے پیچھے ہے. نتھنگ ہیز چینج سنس آئی بگن، کہ جب سے میں پیدا کیا گیا ہوں، جب سے میں بنایا گیا ہوں تو مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. میں جیسا تھا میں ویسا ہوں. مائی آئی ہیز پرمیٹڈ نو چینج، کہ میری آنکھیں اجازت ہی نہیں دیتی کسی چیز کو تبدیل ہونے کے لیے. اب یہ دیکھیں یہ غرور کی کتنی جو ہے وہ خوفناک شکل ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں میں وہی دیکھتا ہوں، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہی آنکھیں میری مجھے دکھاتی ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو کیپ تھنگز لائک دس، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ ایسے ہی چلتی رہیں. میری جو لاپرواہی ہے یا جو میری خود غرضی ہے یہ ایسے ہی رہے ہمیشہ. اب بیسیکلی میں اگر کنکلوڈ کروں انسانوں سے تو یہ ایک ہی چیز ہے کہ انسان جو غرور والا ہے اس میں ساری یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کہ ہر چیز میرے لیے بنائی گئی ہے، جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے. تو شارٹ ٹائم میں میں نے آپ کو یہ ایکسپلین کی. تھینک یو ویری مچ فار یور کوپریشن. اللہ آپ کو خوش رکھے. ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اگر آپ کو یہ ویڈیوز فائدہ مند لگتی ہیں تو. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. خدا حافظ.